नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। और जिनका आप इंतजार कर रहे थे, आज मेरे साथ हैं श्री प्रशांत सिंह जी, इंटरनल सिक्योरिटी मामले के एक्सपर्ट हैं। और मुद्दा सर हमने ऐसा सेलेक्ट किया है जिसमें आपकी जो पॉलिटिकल एक्सपर्टीज है उसकी भी जरूरत पड़ेगी। जिस समय पूरे देश में एकजुटता दिखाने का समय है, तो उस समय बीजेपी वर्सेस कांग्रेस क्यों हो रहा है, सर मैं उस मुद्दे पर भी आपसे समझना चाहूंगा। लेकिन पहले चाहता हूं कि एक 2-3 मिनट की एक रिपोर्ट देख लीजिए, क्या क्या लोगों ने कहा है, किस तरह से कहा है, उसके बाद आपका कमेंट लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स, वी विल परस्यू देम टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें एहसास है कि हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरें देखकर खौल रहा है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे बेकसूर पर्यटकों पर हुए हमले के बाद पूरा देश एक दिखा। विपक्ष ने भी कहा कि वो सरकार के साथ है। And I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. इस घड़ी लगा कि संकट के वक्त एकजुटता दिखाने की भारत की महान परंपरा बरकरार है, लेकिन जल्दी ही सवालों की बौछार शुरू हो गई। The government itself has admitted at the all-party meeting that Pahalgam attack happened because of its utter negligence. पर क्या गलती मान लेना काफी है? सवाल ये है कि चूक हुई कैसे? Why has no one been held responsible till now? और सबसे जरूरी सवाल, 56 इंच कहां गायब हो जाते हैं जब भी देश को जरूरत होती है? कांग्रेस के सवालों का जवाब सरकार ने भले ही नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया सवालों की बौछार के साथ। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो, मैंने सुना ईरान ने भी इसको कंडेम किया है। तो जब दुनिया इस तरह से खड़ी है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने इसको कंडेम किया है, तो क्या हम यहां पर एक स्वर में नहीं बोल सकते? क्या मतलब है इसका? और खड़गे साहब आप और राहुल जी आपका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल है या नहीं है? सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे से हुआ था तो वो मामला ठंडा करने की जगह तीर चलाने लगे। उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए, यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो। बीजेपी उस वक्त आग बबूला हो गई जब कांग्रेस ने ये पोस्टर जारी किया। गायब लिखे इस पोस्टर के जरिए किस पर निशाना साधा गया है, ये समझने में बीजेपी को देर नहीं लगी। बीजेपी ने जवाबी पोस्टर जारी किया और प्रवक्ताओं ने कांग्रेस की तुलना लश्कर से कर दी। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान हैं, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए। उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। एक ऐसे समय में जब देश गमगीन है, जो गोलियां पर्यटकों पर चलाई गई थी, हर भारतीय के जज्बात और संवेदनाएं उनसे छलनी हो गए हैं। ऐसे वक्त में जब दुश्मन को एकजुटता से जवाब देना है, राजनीतिक दलों का यह अंदाज क्या कहता है? क्या कहता है सर ये अंदाज, क्या कहता है? आपको देखकर कैसा लग रहा है? पहला तो सवाल लगातार जिस दिन से प्राइम मिनिस्टर बिहार गए, आपके राज्य में गए जहां पर आप मौजूद हैं, आपसे
कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर प्राइम मिनिस्टर आए। एक सवाल तो वहीं से उठ रहा है कि वो ऑल पार्टी मीट में क्यों नहीं गए और वो इलेक्शन रैली में बिहार में क्यों गए। एक सवाल कांग्रेस लगातार उठा रही है। ये बात ठीक है कि राहुल गांधी ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिस पर कोई विवाद हो, लेकिन बाकी पार्टी, चाहे वो खड़गे साहब हो या उनके सोशल मीडिया हैंडल हो, उस दिन भी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बिहार गए थे तो प्राइम मिनिस्टर और नीतीश जी के बीच में एक संवाद हुआ था। कुछ शायद हंसते मुस्कुराते पलों की कुछ तस्वीरें थी और वो स्वाभाविक भी है क्योंकि आप लगातार 3 घंटे 4 घंटे अगर किसी जगह रहते हो या 1 घंटे भी रहते हो तो एक ही मुद्रा बनाकर आप नहीं रह सकते। तो वो एक छोटे से पोर्शन को लेकर वो वायरल कराया गया, उसके बाद क्वेश्चन किया गया। हालांकि सरकार ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा है, राहुल गांधी भी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से लड़ाई नहीं होगी, पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हो जाएगी। क्या आप देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि एक तो मेरा अगर पर्सनल आकलन पूछा जाए तो प्रधानमंत्री जी को बिहार का दौरा स्थगित कर देना चाहिए था। बाकी जो पोस्चर और जो ये चीजें वो तो होती हैं, वो सब बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उनको उस टाइम दौरा स्थगित कर देना चाहिए था क्योंकि ये जो पहलगाम में हुआ था बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, ये नरसंहार है, ये 28 लोगों का हत्या और कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ये बहुत बड़ा मतलब जघन्य हत्या है और इस पर इतना तो संवेदनशीलता होना चाहिए था कि कहीं का भी प्रोग्राम हो तो उसको स्थगित कर देना चाहिए था। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि सर वो सऊदी अरब का दौरा छोड़कर आए थे, वो बीच में उन्होंने दौरा रद्द कर दिया, कानपुर का भी दौरा रद्द किया, लेकिन शायद बिहार में कई सारी ऐसी परियोजना थी, वक्त उन्होंने दे दिया था, शायद जैसा लोग बताते हैं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये भी था कि उन्हें कहीं ना कहीं से मैसेज देना था, या तो वो राष्ट्र के नाम संबोधन करते तो वो एक ऐसी जगह थी जहां से उन्होंने बोला और जैसा आपने कहा कि अंग्रेजी में भी बोले वहां पर, जिससे दुनिया उनको सुने। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, उन्होंने यहाँ का यूज किया तो बिहार में तो हिंदी में ही भाषण देना होता है, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में देके दुनिया को बताया, तो जो उनके दिमाग में चल रहा है उस चीज को उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया, बहुत कड़ा मैसेज दिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सऊदी अरब का तो कटसट किया उन्होंने, दौरा बीच में स्थगित करके अपना चले आए, तो ये बहुत अच्छा चीज रहा। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ कितना भी कीजिए कोशिश, वो एक स्वर में सारे लोग बोल ही नहीं सकते हैं, इतना ज्यादा ये हो चुका है टुकड़े गैंग वाली मानसिकता, हम तो इसको टुकड़े गैंग वाली मानसिकता कहेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा हो चुका है कि ये बहुत अपने आप में, नहीं तो अन्यथा क्यों एक हमारे जनरल साहब को जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनको कहना पड़ा था कि 2.5 मोर्चे पर हमको तैयार रहने की जरूरत है। ये कहना पड़ा इस तरह के आचरण को देखते हुए कि हमारे इंटरनली इतना लोग इस तरह की हरकतें करने लगे हैं, तो उन सब चीजों से ये सब चीजें बातें सवाल उठ रहे हैं। आप मीटिंग में गए, सारे लोग मीटिंग में गए और ऑल पार्टी मीटिंग में सबने एक मत में कहा कि ठीक है हम सरकार के साथ हैं, लेकिन बाहर आकर राजनीति शुरू हो गई कि फेलियर कैसे हुआ। अरे भाई, 99% में सफलता मिलती है सिक्योरिटी फोर्सेज को, 1% अगर फेलियर हो जाता है तो उसको फेलियर नहीं मानते। फेलियर तो देखिए, अब अमेरिका फेलियर कर गया, हमने 1998 में परमाणु परीक्षण कर लिया, उसका सैटेलाइट पता नहीं लगा सका। अमेरिका में इतने सारे घुसपैठिया आ जाते हैं जिनको हथकड़ी लगा के उसने जहाज में भर के हमारे अमृतसर को भेज दिया और दुनिया के तमाम देशों को उसने भेजा, तो वो कहीं ना कहीं उनको नजर में धोखा धूल डालकर पहुंच गए अमेरिका के अंदर। जबकि अमेरिका के पास इतनी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं कि धरती पर चींटी चल रही है उसको भी स्पष्ट दिखता है कि चींटी की कितनी टांगे हैं, तो वो अमेरिका भी धोखा खा जाता है। तो हम तो अभी टेक्नोलॉजी में अमेरिका से बहुत पीछे हैं। इजराइल जैसा देश, सक्षम देश, उसकी सक्षम मोसाड, सक्षम प्रतिरक्षा प्रणाली सब धोखा खा गया और हमास वाले घुस के उनकी महिलाओं, बच्चों सबको किडनैप भी कर लिया और सैकड़ों की संख्या में नरसंहार भी कर दिया। तो ये किसी के साथ भी होता रहा है, हो सकता है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ, उसका जवाबी कार्रवाई हम कितना स्ट्रांगली करते हैं इस पर मतलब ये होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। और इसमें तमाम लोगों को, चाहे वो विरोधी दल हो चाहे सरकारी पक्ष हो, सबको एक स्वर में बोलना चाहिए। और मैं तारीफ करूंगा कि पहले के जमाना में हम लोग देखते थे, बचपन में हम लोग देखते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी
सरकार की स्टेप क्या है, किस तरह की होनी चाहिए, इस पर नहीं जाते थे। वो इस पर जाते थे कि सरकार का जो भी स्टेप होगा उसके हम साथ हैं, ये चीज होती थी उनकी। तो ये बड़प्पन वाली चीज है, क्योंकि सरकार तो अपने स्तर पर कोशिश करती ही है। सरकार जो है, सरकार के नीचे जो है वो बहुत सारा तंत्र है, मैकेनिज्म है, डिफेंस मिलिट्री है, एयरफोर्स है, ये पैरामिलिट्री है, बहुत सारी चीजें हैं, विदेशी कूटनीति है, वगैरह वगैरह। तो सारी चीजों को सरकार मैनेज करती है और सारे से कंसल्टेशन करती है और क्या कदम उठाने चाहिए उस हिसाब से अपना तय करती है। तो विपक्ष होने के नाते या एक एज ए कॉमन मैन होने के नाते हमको सिर्फ सरकार के साथ सॉलिडरिटी दिखाना चाहिए कि आप अपनी सरकारी तंत्र, जिसमें मिलिट्री, विदेश विभाग या जो भी कंसर्न लोग हैं, उनके सलाह पर आप जो भी स्टेप लेना चाहते हैं आप लें, हम आपके साथ हैं। तो ये होना चाहिए, लेकिन यह ना हो कि यहाँ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग तरह तरह की बातें घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। जी सर, मैं बस ये आपसे एक आखिरी सवाल समझना चाहूंगा कि राहुल गांधी बहुत जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। वो कश्मीर भी गए और जिस तरह से उन्होंने अभी तक बात की है, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा बोल रहे हैं, कांग्रेस के बाकी नेता बोल रहे हैं, उनका सोशल मीडिया विंग बोल रहा है, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी कहा नहीं जाना चाहिए कि वो उनका बयान भी उस स्टैंडर्ड पर नहीं है, जो कि मौके की गंभीरता है उस लेवल पर वो बात नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं समझना चाहूंगा जो इल्जाम लग रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या गायब हैं, वाकई वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, मुश्किल के वक्त क्या वाकई गायब हो जाते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि 11 साल से पूरा देश देख रहा है प्रधानमंत्री को। ये बायसनेस की बात नहीं है, ये एक निष्पक्ष आकलन का समय है। देखिए, गायब नहीं है हमारा प्रधानमंत्री, गायब क्यों होंगे? हम उस तरह की स्थिति तो हमारे यहाँ है नहीं, जैसे पाकिस्तान में है कि वहां का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का परिवार भाग गया देश छोड़कर। जो जनरल है आसिम मुनीर, उसका परिवार देश छोड़कर भाग गया, उन लोगों ने वहां से हटा दिया। तो उस तरह की स्थिति तो हमारे यहाँ है नहीं, तो हमारा प्रधानमंत्री किस लिए गायब होंगे? हाँ, परिस्थिति कह रही है कि तमाम अन्य चीजों पर से फोकस हटाकर अभी सरकार को क्या आगे की रणनीति तय करनी चाहिए, इस पर होना चाहिए। संभवतः यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ज्यादा समय अपने खास लोगों के साथ मीटिंग सीटिंग में दे रहे हैं। अब इस चीज को देखिए, एक चीज और है, इस तरह के आरोप लगाने के पीछे एक कारण होता है, कोई ना कोई आपको प्रोवोक कर रहा है विदेशी धरती पर से बैठकर कि आप इस तरह की बातें बोलिए ताकि प्रधानमंत्री जी या उनके बिहाफ पर कोई आकर बताए कि प्रधानमंत्री जी अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं, ताकि उसको पता लग जाए बैठे बिठाए कि प्रधानमंत्री जी की क्या गतिविधियां हो रही हैं। इस तरह की चीजें भी होती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह का डेवलपमेंट दिख रहा है और प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहे हैं, तो सीमा पार से लोग खुद ही बता रहे हैं कि उनके पास जानकारी है कि एक्शन होने वाला है, तो निश्चित तौर पर कुछ हो रहा होगा, तभी उनको लग रहा है कि एक्शन हो। हालांकि सर, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा सारे दलों से, और जिस तरह की मैच्योरिटी ऑल पार्टी मीट में सब लोगों ने दिखाया, चाहे वहां ओवैसी साहब थे, चाहे वहां आम आदमी पार्टी के संजय सिंह थे, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे। खड़गे साहब ने तो उस दिन भी कुछ बोला था, लेकिन राहुल गांधी बहुत संयत नजर आए थे। मुझे लगता है कि कम से कम इस संकट की घड़ी में पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, हर कम्युनिटी को एकजुट होना चाहिए, हर कम्युनिटी को वो एहसास देना चाहिए, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि खास कम्युनिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात की आप भी जानते हैं उनको, विकास दिव्य कीर्ति, जो यूपीएससी की कोचिंग चलाते हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, उन्होंने कहा कि अपने हिस्से के माहौल को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ये बात बड़ी अच्छी है। और उन्होंने एक और बात सर कही, मैं उस पर भी आपका छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा। चलते चलते आपका काफी समय मैंने ले लिया है, लेकिन आज एक जरूरी ही मुद्दा था, बात करनी आपसे जरूरी थी, और आप भी लंबे समय के बाद आए हैं कैपिटल हेडलाइंस पर। उन्होंने ये भी कहा कि कोई और देश का उदाहरण आप नहीं दे सकते जहां पर जो बहुसंख्यक हैं, यानी मेजॉरिटी के लोग हैं, उनमें से 26-27 को मार दिया जाए और कई दिन हो जाए और लोग, उस कम्युनिटी के लोग केवल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई बड़ी घटना इस तरह की नहीं हुई, कोई इस तरह का आक्रोश नजर नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि ये बताता है कि हमारा जो फैब्रिक है, जो हमारे लोग हैं, वो हिंसक नहीं है, वो बिल्कुल शांति प्रिय हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है
जिसके ऊपर दुनिया ने पता नहीं गौर किया या नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की है सर। जी, मैंने भी वो सुना उनका, बहुत ही बैलेंसिंग और बहुत विजडम, बहुत बुद्धिमानी भरा उनका। हमको तो लगता है कि एक एक व्यक्ति को देखना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा पूरा एपिसोड उनका बहुत अच्छा, शुरू से अंत तक देखने लायक है और समझने लायक है। बहुत समझदारी का बात उन्होंने किया है निश्चित रूप से। तो इस संदर्भ में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि बहुत पहले एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि ये देश अगर सेकुलर है तो इसलिए नहीं कि आरएसएस है या फलाना है या ठिकाना है। उन्होंने कहा कि यह देश सेकुलर सिर्फ इसलिए है कि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं। तो ये विकास दिव्य कीर्ति जी और उनकी बातों में बहुत समानता देखने को मिलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर, जो लोग भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो लोग भी बाद में देखेंगे, वो सब भी कम से कम ऐसे संकट की घड़ी में, क्योंकि भारत ने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया है, कुछ लोग आए, खेलते कूदते हंसी मजाक करते घूमने गए लोगों को चुन चुन कर मारा गया, पूछ कर मारा गया कि आपका धर्म क्या है। आप समझ सकते हैं कि हिंदू है तो आपको गोली मारी जाएगी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि उन्होंने कलमा पढ़ के अपनी जान बचाई। निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं सर, उन्होंने कहा कि वो कलमा सीख रहे हैं। हालांकि ये भी एक हास्यास्पद बात है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद ही कहा है स्वधर्मे निधर्म श्रेयम पर धर्मो भयावह। हालांकि धर्म का मतलब उस समय ये मजहब से धर्म नहीं था, धर्म का मतलब आपकी मूल प्रकृति थी कि आपकी प्रकृति क्या है। और हमारी जो प्रकृति है वो प्रकृति है, हम अहिंसक हैं, निहत्ते हैं। अगर कोई हमें मारेगा तो केवल मौत के डर से हम अपना मजहब बदल लें, अपना धर्म बदल लें, हम किसी और रास्ते पर चले जाएं, हम सजदा करना, कलमा पढ़ना शुरू कर दें, ये कम से कम हमसे तो ना हो पाएगा। जो लोग कर सकते हैं उनको मुबारक करें। हम तो ये चाहेंगे कि ताकत मिले। एक चीज इसी संदर्भ में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मैं एक चीज देख रहा था कि किसी एक व्यक्ति ने सवाल विवेक श्रीवास्तव से पूछा, जो कम्युनिस्ट लीडर हैं, कि यदि आप सपोज आप वहां पहलगाम में होते जहां ये नरसंहार हो रहा था, तो आपसे कहा जाता कलमा पढ़ने के, तो क्या आप संविधान दिखाकर वहां जान बचा लेते क्या? वो तिल मिला गए थोड़ा। जी निश्चित तौर पर सर, जो मुश्किल सवाल आते हैं, सवाल पूछना आसान है, सवाल का सामना करना, सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। और मैं तो सर आपका बड़ा आभार व्यक्त करूंगा कि आप आए। हमने कई सारे आपसे सवाल पूछे और आपने बड़ी बेबाकी से इनका जवाब दिया। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आपके पास कल समय हो तो चीन और बांग्लादेश के एंगल को भी मैं समझना चाहता हूं। और मैं जानता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम लोग आपसे सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान मुश्किल में गिरता है तो क्या बांग्लादेश और चीन अपनी दुम दबाकर बैठे रहेंगे, जो कि चीन की आदत है। चीन आमने सामने की कोई लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, जैसा मेरा अपना आकलन है। आपसे समझेंगे कि वो क्या कर सकता है, क्योंकि चीन हमेशा दुम दबा के बैठ जाता है। और बांग्लादेश, उसकी तो खैर फितरत ही कभी पाकिस्तान से दोस्ती, और मूल रूप में तो वो पाकिस्तान से दुश्मनी करके ही पैदा हुआ है। तो क्या पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सकता है, कब तक खड़ा हो सकता है, ये भी हम आपसे समझेंगे सर, अगर आप हमें समय देंगे। आज सर आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें वक्त दिया, इतनी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत आभार, शुक्रिया, नमस्कार सर।